दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी न्यूज। मैं हूं आर के अजय। जिस महिला सुरक्षा की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी करते थे या करते हैं, कहीं 3 तलाक की बात, कहीं महिलाओं की सुरक्षा की बात, कहीं महिलाओं की लंबी लंबी बातें कि महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित है। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे देखिए, इन्हीं की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। वहाँ महिलाओं की क्या हाल है, यानी कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक जीता जागता प्रूफ। कन्नौज जिले का ये हाल है। थाना गुरसाईगंज क्षेत्र का ये मामला है। गांव का नाम है मलिकपुर, जहां पे एक घटना घटी 22/6/2020 को। क्योंकि वो लड़की के माँ बाप थानों के चक्कर काटे, फिर भी FIR नहीं लिखी जा रही थी। फिर जो है FIR ACP तथा DGP DIG के कहने पर चक्कर लगाने के बाद FIR लिखी गई। लेकिन फिर भी देखिए पुलिस किस तरह आनाकानी कर रही है और अपराधियों को बचाने में, क्योंकि बचाते क्यों ना, क्योंकि वहाँ का प्रधान जो है अपराधी का जो है चाचा लगता था। जो गांव का प्रधान है वो अपराधी का चाचा, जिसका नाम, प्रधान का नाम लियाकत है, भतीजे का नाम है कामिल। देखिए ये उत्तर प्रदेश की हाल है। कितनी बेटियां सुरक्षित हैं, कितनी बहनें सुरक्षित हैं, कितनी माताओं सुरक्षित हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की पोल खोलता है। और उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज बना हुआ है उसका सीधा पोल खोलता हुआ। मात्र अब जो है अपराधियों का ही राज रह गया उत्तर प्रदेश के अंदर, और यानी कि वहाँ पे कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। और इसी सिलसिले में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, 2 सगी बहनें, एक की उम्र 20 साल व दूसरे की उम्र 17 साल। एक का नाम था तरन्नुम, जिसकी उम्र 20 साल बताई जाती है, और दूसरे की उम्र थी 17 साल, जिसका नाम तबस्सुम है। वो अपने घर में सो रही थी, लेकिन जो है कुछ अपराधी तत्व, शरारती तत्व बोल लो, 3 व्यक्ति वहाँ दरवाजे पे उसके जा खड़े हुए और उससे जबरन कहा सुनी करने लगे और उसको जबरदस्ती दोनों ने मिलकर उसको कोई नशीला पदार्थ खिला दिया और बेहोश हो गई। फिर बारी बारी से उसके सर रेप किया गया, जिसमें कि आज जो है सेंगर जैसे उन्नाव के विधायक जो सेंगर थे, सरकार उनको बचाने में कितनी कोशिश किया, लेकिन आज वो जेल में सड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज जो है किस तरह से बहन बेटियां सुरक्षित है, आप देख रहे हैं एजीटीवी इस समय। और ये हमारे समाज, हमारे चीफ ब्यूरो श्री रुस्तम जी ने, कानपुर के चीफ ब्यूरो, बड़ी मेहनत के साथ इस सच्चाई को बड़ी मुश्किल से निकाला। उनके माँ बाप से मिले और उनके रिश्तेदारों से मिले और उन्होंने अपनी आपी बीती बताई। तो जो कि ये रिपोर्ट आपको दिखाई जा रही है। आप देखते रहिए एजीटीवी न्यूज। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। धन्यवाद। उसको नजदीकी अस्पताल था, वहाँ लेके गए समदन में उपचार नहीं हुआ तो गुरसाईगंज लेके गए। गुरसाईगंज से फिर वहाँ ने रेफर कर दिया, बोतल लगा के, बोले आप सिटी हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर हम वहाँ सिटी हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ उसको 23 तारीख को 23 से लेकर 24 तक इलाज चला। उसके बाद हमने 23 तारीख को FIR दी गुरसाईगंज थाने में। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मतलब आप बच्चे ले आओ, उसके बाद देना। तो हम जब लेके आए 24 तारीख को बच्चे उठा के लाए तो इनको दिखाया। तब इंस्पेक्टर साहब बोले ठीक है, CO साहब विवेचना करने जाएंगे। CO साहब और इंस्पेक्टर साहब ये लोग हमारे घर गए। घर जाने के बाद पूरा तहकीकात किए, उसके बाद बोले आप मुकदमा लिखाओ आके।
फिर हमने 26 तारीख को मुकदमा लिखा गया मेरा। उसके बाद कामिल को 4 दिन थाने बैठाने के बाद में इन लोगों ने जेल भेज दिया। और उसके बाद अब बोल रहे हैं ये मामला तुम्हारा झूठा है। एक को जेल भेजने के बाद बोल रहे हैं मामला तुम्हारा झूठा है। अच्छा जी। तो आईजी साहब से एडी साहब से किस संबंध में मिलने? एडीजी साहब से गए थे मिलने, सर हमारी विवेचना किसी और थाने में ट्रांसफर कर दी जाए। हमारी यहाँ मतलब हमारे थाने से कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। मेडिकल भी हुआ, 164 के बयान भी हो गए, सब कुछ हो गया सर। लेकिन अब पुलिस अपना मामला उल्टा कर रही है, बोले तुम लोग झूठे हो। झूठे हैं तो हमको गोली मरवा दी जाए, थोड़ा गरीबों को खत्म कर दिया जाए। मतलब हम लोग गरीब आदमी हैं, वो लोग पैसे वाले आदमी हैं। तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। प्रधान भी मिला हुआ है, जो वर्तमान में प्रधान है उनका साथ दे रहा है, गांव के कुछ और युवक साथ दे रहे हैं। अब हमको किसी तरीके न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस वाले खुद मिल गए हमसे, इसीलिए आप मिले थे एडीजी साहब से? एडीजी साहब से इसी संपर्क में मिलने आए हम कि साहब हमारी यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही, कि हमारी विवेचना कहीं और थाने में कर दी जाए। तो एडीजी साहब ने भेज दिया आईजी के पास। आईजी कह रहे हैं, आईजी मिले हैं, साहब ने लिखवाया, बोला थोड़ी 5 बजे आना करीब, देखते हैं क्या होता है सर। पीड़िता को लेकर पीड़ित के पिताजी मुजीब साहब आईजी के पास गए थे। आईजी के पास एडीजी के पास गए थे। एडीजी जोन ने इनकी समस्या को सुना और सुनने के बाद उन्होंने आईजी जोन को भेज दिया, आईजी रेंज को। और आईजी रेंज से मुलाकात हुई पर उनसे पूरी बात हो नहीं पाई, वो उड़ गए थे। तो उनके प्यारो साहब ने ये बात कहा कि वो शाम को 6 बैठेंगे, तो आप 6 बजे एक बार आ जाए मेरे पास। अगर नहीं बैठते तो फिर कल आके मुलाकात कर लें। दर दर भड़क रहे हैं ये लोग, इनकी कोई सुनवाई किसी तरह की नहीं हो रही है। ना पुलिस सुन रही है, ना सामने प्रशासन कोई सुन रहा है इनकी। ये चारों तरफ भटक रहे हैं। कैमरामैन अली अहमद के साथ रुस्तम खान, एजी टीवी न्यूज़, कानपुर। देखिए किस तरह से ये महिलाएं कितनी दुखी हैं, कितनी परेशान हैं। बताइए इन बच्चों का क्या हाल है, जो सरकार के भरोसे अपना जीवन यापन करते हैं, जिस सरकार का काम है सुरक्षा देना, लेकिन वो कितनी सुरक्षा कर रही है सरकार, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार। जो आप ये महिलाओं को आप देख के ही पता लग जाता होगा कि किस तरह कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जो लंबी लंबी बातें करने वाले नरेंद्र मोदी जी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज किस तरह कायम है, क्योंकि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अब अपराधियों पे कोई अंकुश नहीं है। ऐसा लगता है ये हालात देख के उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों का ही राज है, क्योंकि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये महिलाएं बार बार थाने के चक्कर लगाने के बाद भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश का हाल है, तो पूरे भारत में कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं एजी टीवी न्यूज़। देखिए एजी टीवी न्यूज़ ऐसी खबरों का हर वक्त खुलासा करता रहेगा और करता है। उसको नज़दीकी अस्पताल था, वहाँ लेके गए समदन में उपचार नहीं हुआ तो गुरसायगंज लेके गए। गुरसायगंज से फिर वहाँ ने रेफर कर दिया, बोतल लगा के, बोले आप सिटी हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर हम वहाँ सिटी हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ उसको 23 तारीख को 23 से लेकर 24 तक इलाज चला। उसके बाद हमने 23 तारीख को FIR दी
गुरसाहिगंज थाने में। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मतलब आप बच्चे ले आओ, उसके बाद देना। तो हम जब लेके आए 24 तारीख को बच्चे उठा के लाए, तो इनको दिखाया। तब इंस्पेक्टर साहब बोले कि ठीक है, सीओ साहब विवेचना करने जाएंगे। सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब ये लोग हमारे घर गए। घर जाने के बाद पूरा तहकीकात किए, उसके बाद बोले आप मुकदमा लिखाओ आके। फिर हमने 26 तारीख को मुकदमा लिखा गया मेरा। उसके बाद कामिल को 4 दिन थाने बैठाने के बाद में इन लोगों ने जेल भेज दिया। और उसके बाद अब बोल रहे हैं ये मामला तुम्हारा झूठा है। एक को जेल भेजने के बाद बोल रहे हैं मामला तुम्हारा झूठा है। अच्छा जी। तो आईजी साहब से, एडी साहब से किस संबंध में मिलने? एडीजी साहब से गए थे मिलने, सर हमारी विवेचना किसी और थाने में ट्रांसफर कर दी जाए। हमारी यहाँ मतलब हमारे थाने से कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। मेडिकल भी हुआ, 164 के बयान भी हो गए, सब कुछ हो गया सर। लेकिन अब पुलिस अपना मामला उल्टा कर रही है, बोले तुम लोग झूठे हो। झूठे हैं तो हमको गोली मरवा दी जाए, थोड़ा गरीबों को खत्म कर दिया जाए। मतलब हम लोग गरीब आदमी हैं, वो लोग पैसे वाले आदमी हैं। तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। प्रधान भी मिला हुआ है, जो वर्तमान में प्रधान है उनका साथ दे रहा है, गांव के कुछ और युवक साथ दे रहे हैं। अब हमको किसी तरीके से न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस वाले खुद मिल गए उनसे। इसीलिए आप मिले थे एडीजी साहब से? एडीजी साहब से इसी संपर्क में मिलने आए हम कि साहब हमारी यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही, कि हमारी विवेचना कहीं और थाने में कर दी जाए। तो एडीजी साहब ने भेज दिया आईजी के पास। आईजी कह रहे हैं, आईजी मिले, आपने लिखवाया, बोला थोड़ी 5 बजे आना करीब। देखते हैं क्या होता है सर। पीड़िता को लेकर पीड़ित के पिताजी मुजीब साहब आईजी के पास गए। आईजी के पास, एडीजी के पास गए थे। एडीजी जोन ने इनकी समस्या को सुना और सुनने के बाद उन्होंने आईजी जोन को भेज दिया, आईजी रेंज को। और आईजी रेंज से मुलाकात हुई, पर उनसे पूरी बात हो नहीं पाई, वो उड़ गए थे। तो उनके प्यारो साहब ने ये बात कहा कि वो शाम को 6 बैठेंगे, तो आप 6 बजे एक बार आ जाए मेरे पास। अगर नहीं बैठते तो फिर कल आके मुलाकात कर लें। दर दर भड़क रहे हैं ये लोग, इनकी कोई सुनवाई किसी तरह की नहीं हो रही है। ना पुलिस सुन रही है, ना साधारण प्रशासन कोई सुन रहा है इनकी। ये चारों तरफ भटक रहे हैं। कैमरामैन अली अहमद के साथ रुस्तम खान, एजी टीवी न्यूज़, कानपुर। देखिए किस तरह से ये महिलाएं कितनी दुखी हैं, कितनी परेशान हैं। बताइए इन बच्चों का क्या हाल है, जो सरकार के भरोसे अपना जीवन यापन करते हैं, जिस सरकार का काम है सुरक्षा देना, लेकिन वो कितनी सुरक्षा कर रही है सरकार, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार। जो आप ये महिलाओं को आप देख के ही पता लग जाता होगा कि किस तरह कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जो लंबी लंबी बातें करने वाले नरेंद्र मोदी जी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज किस तरह कायम है, क्योंकि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और अपराधियों पे कोई अंकुश नहीं है। ऐसा लगता है ये हालात देख के उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों का ही राज है, क्योंकि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये महिलाएं बार बार थाने के चक्कर लगाने के बाद भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश का हाल है, तो पूरे भारत में कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं एजी टीवी न्यूज़। देखिए एजी टीवी न्यूज़ ऐसी खबरों का हर वक्त खुलासा करता रहेगा और करता है।